नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आप सभी ने न्यूज़ में देखा होगा, लगभग शायद 2019 में हमारे एक चचा हैं। चचा कहाँ रह गए? हाँ, ये चचा आए होंगे, देखो आप। तो ये एक घोटाला करके भागे थे। तो इनके भी एक चचा हैं, मतलब एक तो ये चचा थे, अब इनके भी एक चचा आ चुके हैं। तो मतलब ये इन दोनों चचा भतीजों ने मिलकर साथ में ये घोटाला किया था हिंदुस्तान में 14,000 करोड़ रुपए का, जो पीएनबी घोटाला हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक वाला। तो इनको तो आप जानते ही होंगे, ये नीरव मोदी जी हैं। और नीरव मोदी जी के इनके एक चाचा हैं। ये जो इनके मतलब नीरव मोदी जी के चाचा हैं, इनका नाम है मेहुल चोकसी। तो ये जो मेहुल चोकसी है ना, नीरव मोदी बहुत पहले ही पकड़ चुके थे, यूके की जेल में बंद हैं फिलहाल। और ये जो थे ये अभी तक फरार चल रहे थे और इनको अभी पकड़ा गया है। कल शाम को इनको पकड़ा गया था। एक्चुअली ये क्या था ना, ये दोनों बंदे यहाँ से कांड करके भागे थे जब। तो कांड करके भागने के बाद में ये एक मतलब जो भतीजा था वो निकल गया था यूरोपीय यूनियन साइड, और दूसरा जो चाचा थे ये निकल गए थे कैरेबियन कंट्री साइड। अब मैं आपको एक बार मैप में बता देता हूँ, जो हमारी ये ब्रिटिश साइड की ये जो कंट्रीज़ हैं ये यूरोपियन कंट्री हैं, और आप देख सकते हैं। और ये मतलब जो अमेरिका के साउथ अमेरिका के नीचे वाली ये कंट्री है, कैरेबियन कंट्री है। तो इन कैरेबियन कंट्रीज़ में एक मतलब एक छोटा सा आइलैंड है, लेकिन ये छोटा सा आइलैंड जो भी है ना यहाँ के, ये भी एक कंट्री ही है। तो वहीं की एक कंट्री में ये मतलब वहाँ पे रह रहे थे, अपनी जो है अय्याशी काट रहे थे। लेकिन क्या ना, आप सबको पता होगा कि हमारे देश के राजनेता बाहर जाते हैं, मतलब दूसरे देशों की यात्राओं पे जाते हैं। वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी भी सरकार का नेता राजनेता रहा हो, वो सभी राजनेता बाहर जाते हैं। और बाहर जाके मतलब चाहे वो किसी भी देश में जाएं तो वहाँ पे एक संधि पे हस्ताक्षर करते हैं, चाहे वो कोई भी एग्रीमेंट हो। हालांकि हम लोग ये पढ़ते नहीं हैं, लेकिन ये पढ़ना मतलब ज़रूरी हो जाता है। बस हम इग्नोर मार देते हैं, हाँ गए हैं तो कुछ या तो चिकित्सा के ऊपर कुछ सिग्नेचर मतलब एग्रीमेंट किया होगा, या ज़मीन को लेकर कुछ एग्रीमेंट किया होगा, मतलब कुछ खेती बाड़ी को लेकर कुछ एग्रीमेंट हुआ होगा, या जो हमारे मतलब रक्षा संसाधन है उनसे संबंधित कोई एग्रीमेंट हुआ होगा। लेकिन इन एग्रीमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट था प्रत्यर्पण संधि वाला। ये मतलब प्रत्यर्पण संधि जो है, ये भारत की बहुत सारे देशों के साथ में प्रत्यर्पण संधि हो चुकी है, और ये 1962 से मतलब हिंदुस्तान करता आ रहा है। और ये जितने भी ऐसे देश हैं जिनसे हमें लगता है कि हमारे देश का अपराधी हमारे देश में अपराध करके बाहर भाग सकता है, और इन जो भी कंट्रीज़ में यदि हमारा अपराधी है तो वो प्रत्यर्पण संधि के तहत वो देश हमारा अपराधी मतलब हमारे देश का जो अपराधी होगा उसको वापस हमको सौंप देता है। यही प्रत्यर्पण संधि का मतलब एक तरीके से रूल है। और चाहे उनके देश का कोई भी अपराधी हो, वो यदि हमारे देश में पकड़ा जाता है तो प्रत्यर्पण संधि यदि हो रखी है तो हम उस देश का जो वो अपराधी होगा उसको वापस भेज देते हैं उसके देश में। लेकिन ये जो चचा मिले हैं ना, मतलब जो हमारा नीरव मोदी है, नीरव मोदी जो पकड़ा गया है वो यूके में पकड़ा गया, और यूके में हमारी प्रत्यर्पण संधि हो चुकी है। इसी के तहत भारत सरकार उसको वापस लाने का प्रयास कर रही है। हालांकि अभी नीरव मोदी ने जो यूके का जो मतलब सुप्रीम कोर्ट है, सॉरी हाई कोर्ट है यूके का, वहाँ पे उसने अभी कंप्लेंट दायर की है कि हमको प्रत्यर्पण ना करवाया जाए इंडिया में, हम यहीं पे मतलब यूके के ही जेलों में हम रह सकते हैं। लेकिन अभी भारत सरकार वहाँ पे केस लड़ रही है, और ये तो कंफर्म है इसको यहाँ तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि हम पहले से ही उससे ट्रीटी कर चुके हैं यूके के साथ में। तो प्रत्यर्पण संधि के तहत उसको वापस भेजना ही पड़ेगा। सेकंड, ये जो चचा थे इनके मेहुल चोकसी जी, ये थोड़े अब भाई ये चचा ठहरे तो ये थोड़ा और एडवांस थे। इन्होंने क्या किया, हम साला बोले हम उस देश में ही नहीं जाएंगे जिसके साथ में इंडिया ने प्रत्यर्पण संधि कर रखी है। तो ये थोड़ा और आगे बढ़ गए और ये कैरेबियन कंट्री साइड में चले गए। तो कैरेबियन कंट्री आप देख सकते हैं मैप में, ये जो अमेरिका है ना, अमेरिका के साउथ में, साउथ अमेरिका के बीच में ये जो आपको छोटे छोटे आइलैंड दिख रहे हैं, ये सारे मतलब यहाँ पे कैरेबियन सागर है। तो उस सागर के आसपास के जो भी आइलैंड वगैरह हैं, जो भी कंट्री हैं, उन सभी को कैरेबियन कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो ये उनके पास चले गए। लेकिन वो क्या ना, बहुत छोटी छोटी कंट्री है, तो इंडिया ने उनके साथ में कोई संधि नहीं की, प्रत्यर्पण संधि वगैरह कोई नहीं की, क्योंकि वो बहुत छोटी कंट्री हैं। तो इंडिया ने को लगा था, मतलब बहुत पहले से ही लगा है। एक्चुअली ये पहली तो बात बहुत दूरी पे हैं। सेकंड, इनके बगल में दुनिया का तानाशाह अमेरिका बैठा है।
थर्ड, ये बहुत छोटे कंट्री, तो इंडिया ने सोचा हमारा यदि हमारे देश का अपराधी भाग के जाएगा तो या तो लंदन जाएगा, ब्रिटेन जाएगा, मलेशिया जाएगा, म्यांमार जाएगा या बांग्लादेश जाएगा, या मतलब आसपास जो मतलब फेमस जगह हैं, या अमेरिका जाएगा। इन जगहों के साथ, इन कंट्रीज़ के साथ में हमने प्रत्यर्पण संधि कर रखी है। तो जहाँ तक सरकार थी वो भी अपनी जगह पे सही थी, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, छोटे लोगों को नहीं पूछता है। तो ये पहुंच गया भाई एंटीगुआ एवं बरमूडा करके एक जगह है, आप सबको पता होगा, आप सबने सुना होगा कहीं ना कहीं बरमूडा ट्रायंगल। तो ये बरमूडा ट्रायंगल भी यहीं पे इसी के जस्ट अपर साइड में, ये जो सी दिख रहा है आपको, समुद्र दिख रहा है, यहाँ पे ही बरमूडा ट्रायंगल बनता है। और इस बरमूडा ट्रायंगल के जस्ट नीचे ही यहीं पे ये एक छोटा सा आइलैंड, बिल्कुल आइलैंड कंट्री है, बिल्कुल छोटी सी, इसी का नाम है एंटीगुआ एंड बरमूडा कंट्री। तो यहाँ पे जाके ये बैठ गया। सेकंड, ये कंट्रीज जो है ना, मतलब बहुत छोटी छोटी, सेकंड में मतलब गरीबी भी बहुत है। तो क्या है ना, अब यहाँ से यदि कोई बहुत पैसे वगैरह लेके जा रहा है इन कंट्रीज़ में, यदि इसने $500 भी दे दिए होंगे ना, तो इस कंट्री की जो मतलब पीएम वगैरह हैं, उन्होंने अपनी सारी सिक्योरिटी, इसकी सारी जो सुरक्षा है ना, वो इसकी सुरक्षा में लगा दी होगी, सारी फोर्स इसकी सुरक्षा में लगा दी होगी। लेकिन और इसने ऐसा किया था। लेकिन अभी हाल ही में जो एंटीगुआ एवं बरबुडा का जो पीएम है, आप देख सकते हैं, स्लाइड मैंने लगाई है, इसमें इन्होंने साफ साफ मेंशन कर रखा है, मतलब इन्होंने पहले तो ये एंटीगुआ के पीएम है, सेकंड इन्होंने ये साफ साफ बोल रखा है कि वी आर कोऑपरेटिंग फुल्ली विद इंडियन गवर्नमेंट। मतलब इनका सीधा मतलब है कि यदि हमारे देश में, एक्चुअली इनके देश में ये देखा गया था, इस वजह से भारत सरकार की जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ना, वो सभी देशों के ऊपर अपने सारे अपराधियों के ऊपर नज़र बनाए हुए है। इस वजह से यहाँ पे देखा गया, तो भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी गई रॉ के द्वारा या इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा कि एंटीगुआ में ये मेहुल चोकसी देखा गया है। तो वहाँ भारत सरकार ने उसके साथ में वार्तालाप की, मतलब वहाँ के जो पीएम है एंटीगुआ के, तो उसके बाद में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है कि हम पूर्ण रूप से भारत सरकार के साथ हैं, क्योंकि और इन्होंने साफ साफ मेंशन कर दिया कि मेहुल चोकसी की तरफ से हमें कोई पैसा नहीं दिया गया। ठीक है मतलब समझ सकते हैं, यदि इनको पैसा दे दिया जाता तो शायद, लेकिन ये सब की बात है ना, एक और हमारे देश में चलता है, यानी मतलब सब में ही चलता है कि पैसे से बड़ा हो जाता है एक तरीके से जान, क्योंकि जान है तो जहान है वही जान और जहान की वजह से ही अभी आप सबने देखा होगा कि भारत सरकार ने दुनिया के हर कंट्रीज़ को वैक्सीन भिजवाई थी। हालांकि हमारे यहाँ पे हमारे खुद के लोगों के वैक्सीनेशन नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी भारत सरकार ने मतलब विदेशों में वैक्सीन भिजवाई थी और जितनी जिसकी रिक्वायरमेंट थी उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भिजवाई थी। इसी तहत भारत सरकार ने इस एंटीगुआ को भी वैक्सीन भिजवाई थी, और एंटीगुआ की जो मतलब डिमांड थी वो केवल 500 शायद 500,000 की ऐसी कुछ डिमांड थी, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है। तो भारत सरकार ने पूरी मतलब जितनी इनकी डिमांड थी, पूरी इनकी डिमांड पूरी करके हमने वैक्सीन भिजवाई थी, और इसके तहत इन लोगों ने अपने यहाँ पे वैक्सीनेशन किया और उन सभी लोगों को कोरोना से सुरक्षित कर लिया गया। उसी का एक तरीके से इन्होंने एहसान माना है यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने सीधा सीधा बोल रखा है, ये आप देख सकते हैं साइड में नीचे की तरफ, इन्होंने सीधा बोल रहा है, इन फैक्ट द कैरेबियन रीजन हैज़ बीन वेरी वेरी इम्प्रेस्ड एंड ग्रेटफुल फॉर द 500,000 डोजेज ऑफ वैक्सीन। ऐसे करके इन्होंने पूरा मतलब एक तरीके से थैंक यू बोला है भारत सरकार को कि जब हम विपत्ति में थे उस समय आपने वैक्सीन भेज के हमारी सहायता की, इस वजह से हम आपका यदि अपराधी हमारे देश में पकड़ा जाता है तो हम इसको वापस भेजेंगे। ये आप सोच सकते हैं ना कि हम लोग मतलब ना एक तरीके से टोलर्स के एक तरीके से बहाव में आ जाते हैं। अभी आपने थोड़े दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले ही एक ट्रेंड चल रहा था कि मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी। तो यार ये जो गृह मंत्रालय में या पीएम ऑफिस में जो भी बैठे हैं ना, बहुत पढ़े लिखे IAS IPS हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं, इसके तब ये सब काम हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं ना, 5 महीने पहले भारत सरकार ने वैक्सीन भेजी थी, और उन देशों में मतलब भारत सरकार की ये प्रायोरिटी रही थी कि हमने ना जो वैक्सीन भेजी थी उन देशों को हमने प्रायोरिटी पर रखा था जिनके साथ में हमारी प्रत्यर्पण संधि नहीं हुई थी। मतलब पॉइंट नोट करने वाली बात है। हम तो यहाँ पे बैठ के ट्विटर पे या फेसबुक पे कुछ भी लिख देते हैं कि हाँ ये भारत सरकार ये कर रही है, वो कर रही है, लेकिन इसके पीछे जो रणनीति होती ना, बहुत पढ़े लिखे बहुत अक्लमंद लोग वहाँ पे बैठ के रणनीति बनाते हैं। तो हालांकि ये तो बात हो गई, भारत सरकार ने आपको, भारतीय संविधान ने आज़ादी दी है कुछ भी बोलने की, कुछ भी करने की, उसके तहत आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि सरकार चाहे NDA की हो, UPA की हो, मतलब किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार का मेन मुद्दा यही रहता है कि भारत की तरक्की, सेकंड भारत के लोगों की।
तो कहीं ना कहीं उस वैक्सीन के प्रभाव में, यानी हमने जो उसको वैक्सीनेशन किया था, वैक्सीन दी थी, उसके एक तरीके से आभार में इन्होंने अपनी मतलब उसका जो पैसा था ना, उसका दिया हुआ मेहुल चोकसी का पैसा उसके मुंह पे मार के अपनी आर्मी को, अपनी पुलिस को बोला कि नहीं इसको पकड़ो जाके। वो आपके दिमाग में आ रहा होगा ना, तब तो पकड़ लिया होगा, क्योंकि भाई एक देश का पीएम इतना बोल रहा है कि इसको पकड़ो जाके लेकिन ये ना इसी बात का तो चर्चा है, मतलब ये और एडवांस निकला, ये भाई भाग गया वहाँ से। मतलब सोचने वाली बात है, लेकिन ये तो इसकी किस्मत ही खराब है, क्योंकि अब जहाँ तक ये तो सबको समझना पड़ेगा कि भारत सरकार के, यानी भारत का जो विस्तार है ना, मतलब पूरी दुनिया में बहुत अच्छे तरीके से हो चुका है, तो ये ज़्यादा दूर भाग नहीं पाया। ये आप मैप में एक बार देख सकते हैं, ये एंटीगुआ के जस्ट अगले के अगले आइलैंड पे, ये आप देख सकते हैं मैप में, ये डोमिनिका नामक आइलैंड पे ही ये पहुंच पाया था, और वहाँ पे जाके इनकी पुलिस ने कल रात को इसको दबोच लिया। तो अब इनको वापस लाया जाएगा, क्योंकि वहाँ के पीएम बोल चुके, तो अभी उनको वापस लाया जाएगा। ये बात उन लोगों ने आधिकारिक रूप से पुष्टि कर दी है कि हाँ, हमने आपके इस भगोड़े को पकड़ लिया है। तो अभी देखते हैं भारत सरकार क्या करती है, किस तरीके से इनको वापस लाती है। सेकंड, अब नीरव मोदी की भी बहुत जल्दी वापसी है, क्योंकि हमने यूके के साथ में प्रत्यर्पण संधि कर रखी है, तो यूके को भी नीरव मोदी को वापस भेजना पड़ेगा। लेकिन यूके का एक मतलब वहाँ का एक अलग ही प्रावधान है, क्योंकि उनका अपना पर्सनल एक नियम है कि वहाँ पे जाके यदि कोई व्यक्ति, उनको कुछ उन्होंने पैसों की कुछ रख रखी है कि इतने डॉलर तक यदि कोई उनको इन्वेस्ट कर देता है वहाँ पे कंट्री में जाके, तो फिर वो लोग उस व्यक्ति को मतलब उस कंट्री के सुपुर्द नहीं करते हैं। लेकिन ये इसी बात की लड़ाई है, वहाँ के कोर्ट में भारत सरकार लड़ रही है। तो बहुत जल्दी नीरव मोदी जी की भी वापसी होगी। बकाया नीरव मोदी को तो इंडिया का मोस्ट वांटेड रेड लिस्टेड भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, तो बहुत जल्दी वो भी आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इनके चचा आ गए हैं, ये आ जाएंगे कल या परसों, ये बहुत जल्दी भारत में आ जाएंगे। तो चलिए देखते हैं फिर उसके बाद क्या होता है। मिलते हैं फिर आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।